हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमारा पहला वीडियो लाइक करने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सेक्शन की क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ये इस सीरीज की दूसरा भाग है। इसका पहला क्वेश्चन है, बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास वातावरण में होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, बालक के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। तो इसके लिए उनके वंशानुक्रम और एवं वातावरण के दोनों का होना अनिवार्य है, तभी बालक का सम्यक विकास हो पाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। इसका चौथा क्वेश्चन, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है तो माता और पिता दोनों के डीएनए से ही वो प्रभावित होता है। इसका पांचवा क्वेश्चन है, कक्षा का एक स्टूडेंट अफजल मध्य प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य स्टूडेंट मनीष तमिलनाडु का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। इसका प्रमुख कारण है वातावरणीय प्रभाव। जैसे कि हम अपने समाज में भी देख सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण में कितनी भिन्नताएं होती हैं लोगों में। तो इसका मेन कारण वातावरणीय प्रभाव होता है। इसका छठवां क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है। इसका सातवां, व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो जैसे ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा कि आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण ही सम्यक विकास या किसी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो हमारे सोचने का तरीका हमारे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता पर ही संबंधित होता है। तो इस चिंतन पैटर्न ही इसका सही आंसर है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो इसमें ये तीनों आंसर ही सही होंगे, क्योंकि मानकों और मूल्यों और विश्वासों पर ही से ही प्राप्त किया जाता है जो समाज में महत्व दिया जाता है जिसे। तो इसका आंसर ये सभी होगा। दूसरा क्वेश्चन का देखते हैं, बालक के सामाजिक कारण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर है जन्म से। बच्चों को जन्म से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया सिखाई जाती है कि कैसे समाज में घुलना मिलना या कैसे करना है। शैशवावस्था से ही ये चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को। आगे देखते हैं, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं जो विद्यालय में ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके सहपाठी या फिर जो शिक्षक होते हैं वो ऐसे माहौल देते हैं उन्हें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, अपने विचारों को प्रकट करें। इसलिए अक्सर बच्चे घर से ज़्यादा विद्यालय में ही बात करना पसंद करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो समाजीकरण में अच्छे व्यवहार को भी देखते हैं और गलत व्यवहार को या अनैच्छिक व्यवहार को भी अनुशासित करते हैं। तो इसका आंसर होगा व्यवहार और गलत व्यवहारिक। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर है खेलकूद। जब बच्चे खेल खेलते हैं तो कई बच्चों से संपर्क में आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं या फिर खेल के दौरान कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। तो समाजीकरण का में प्रमुख भूमिका खेलकूद ही निभाता है। 14वां क्वेश्चन है इसका, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की ये भूमिका होती है उनका बौद्धिक विकास करना। सबसे पहले शिक्षक के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चों को बौद्धिक विकास कैसे की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा उनका बौद्धिक विकास करना। 15वां क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में
अनुकरण को उपयोगी या विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम सभी जानते हैं कि पहले तो परिवार आता है, जिसमें कई सारे रिलेटिव हमारे होते हैं। उसके बाद आते हैं पड़ोस, जो आस पड़ोस हमारे दोस्त होते हैं या अगल बगल के जो भी और सारे फ्रेंड्स होते हैं, जो भी उनसे हम लोग सीखते हैं सामाजिकरण। तो इसका आंसर होगा परिवार एवं पड़ोस। 16वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान बच्चे न बड़े में आते हैं न छोटे में आते हैं। वो एक अलग ही अपना कह सकते हैं समाज या जो भी कह लो, वो अपना ढूंढते हैं या अलग ही कुछ वो खोजते रहते हैं, जिसके कारण वो उन्हें थोड़ा समस्याएं आती हैं सामाजिकरण में। तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था के दौरान। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय में बात नहीं हो पाती, वहाँ पे सिर्फ बुक लो, पढ़ो, अपने में ही रहो। तो इसलिए वहाँ पे सामाजिकरण की कोई ऐसी बातें नहीं होती जिससे कि हम समाज में कैसे समायोजन करना है ये सीख पाए। तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। 18वां क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। इस सामाजिकरण का तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन या समायोजन, जैसे कि समाज में कैसे कैसे रहना है या कैसे बातें करनी होती है, कैसे घुलना मिलना होता है। तो इसका अर्थ होगा, इसका आंसर होगा कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो इसको हम याद करने का एक अलग तरीका देख सकते हैं कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो आप लोग शुरू से ही ये कहानियाँ सुनते आए हैं कि हाँ, बंदर नकल करने में या सीखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो हर चीज़ में। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि अगर जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप एल्बर्ट बंडूरा, जिससे आप बंदर जैसे मतलब ट्रिक से भी ये समझ सकते हैं, तो आप एल्बर्ट बंडूरा को टिक कर सकते हैं इस ट्रिक। और ये ट्रिक दूसरे वीडियो में भी, जिसका नाम शॉर्ट बेस्ट ट्रिक है, उसमें भी दी गई है। अगर आप चाहें तो ऐसे ट्रिक्स आप वहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो उसका आंसर है स्थिर, क्योंकि आनुवंशिकता स्थिर होती है, जो एक बार होती है वो बदलती नहीं रहती समय के साथ, इसलिए इसको स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अब ये क्वेश्चन यहीं तक है दोस्तों, धन्यवाद।